वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से पेडागोजी मास्टर सीरीज में। तो हमने 4 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। ये 5वां टॉपिक है। इसका मैसेज आपको सुबह टेलीग्राम पे मिल गया होगा कि आज ये टॉपिक डिस्कस होने वाला है, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत। हालांकि ये सिद्धांत वर्ड, हिंदी में जो सिद्धांत वर्ड है, ये बहुत अच्छा नहीं है प्रिंसिपल वर्ड के लिए। प्रिंसिपल वो चीज होती है जो कि सबके लिए सेम है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो प्रिंसिपल्स आर सेम फॉर एवरी चाइल्ड। हर बच्चे के लिए वो प्रिंसिपल सेम है, सबके लिए सेम रहेंगे, आगे भी सेम रहेंगे, पहले भी सेम थे। तो दीज आर प्रिंसिपल्स। बट सिद्धांत उतना अच्छा वर्ड नहीं है उसके लिए हिंदी में, बट कोई बात नहीं, अब है तो है, हिंदी में और कोई वर्ड नहीं मिला तो। सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है इसमें भी, बट डिस्कस हम करेंगे। तो डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, स्पेसिफिक टू जनरल, सिंपल टू इजी। अब देखिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, आसान से सरल की ओर है, साधारण से अधिगम, अरे गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सिंपल से इजी जाता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाता है डेवलपमेंट। पहले सिंपल चीज होती है, फिर कॉम्प्लेक्स होती है। स्पेसिफिक टू जनरल नहीं जाता है, उल्टा है, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। जनरल वही चीज है कि ओवरऑल, और स्पेसिफिक कुछ, अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, कॉम्प्लेक्स और हार्ड एक ही चीज होती है, उल्टा है भी। जनरल टू स्पेसिफिक ये सही है। अभी जनरल टू स्पेसिफिक क्या है? वैसे तो इस टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहें, मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, नीचे आपको ओल्ड वीडियोस अगर आप ढूंढेंगे मिल जाएगी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर। बट फिर भी क्या होता है जनरल टू स्पेसिफिक? एक छोटा बच्चा जो बहुत छोटा है, उसके लिए दुनिया जनरल है, वो सब चीजों को एक जैसा मानता है। जैसे एक बच्चे ने लाइफ में पहली बार कुत्ता देखा, उसने कभी लाइफ में कुत्ता नहीं देखा, पहली बार देखा, उसको समझ में अच्छा इसको कुत्ता कहते हैं, इसका ऐसा मुंह है, इसकी ऐसी पूंछ, 4 टांगे हैं। उसने थोड़े दिनों बाद बकरी देखी, वो बोलेगा ये तो कुत्ता है, क्योंकि तो कुत्ता है, ये तो कुत्ते जैसा दिख रहा है, 4 टांगे हैं, एक पूंछ है, मुंह है। तो बच्चा जो है सबको एक जैसा समझेगा। फिर जब उसको गाय दिखेगी पहली बार, बोलेगा तो कितना बड़ा कुत्ता है, ठीक है ना। बिल्ली दिखेगी, बोलेगा कितना छोटा सा कुत्ता है। तो ऐसे चलेगा। तो बच्चे के लिए सब कुत्ते हैं क्योंकि उसने कुत्ता देखा है बस। बट फिर वो उसको धीरे धीरे करके डिफरेंस समझ में आने लगा, दैट इज स्पेसिफिक। तो पहले जनरल चीज होती है, आगे जाके स्पेसिफिक हो जाती है। इसको बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है विकास, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। हम सब भिन्न है ना, अलग अलग तरह के लोग हैं। क्यों हैं हम अलग अलग तरह के? क्योंकि हम में है इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताएं, विभिन्नताएं। तो ये तो डेफिनेशन है व्यक्तिगत विभिन्नता की। हम अपनी बुद्धि में, प्रेरणा में, अभिरुचि में आदि के संदर्भ में भिन्न है। तो यह है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, पहला ऑप्शन है इसका। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का प्रिंसिपल है ये, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलती जा रही है। लगातार चलने का मतलब क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो पहला कह रहे हैं अंतः संबंधित। अंतः संबंधित का होता है कि विकास की अलग अलग जो क्षेत्र हैं वो आपस में अंतः संबंधित है, ये तो नहीं लिखा यहाँ पे। निरंतरता का सिद्धांत की निरंतर चलता जा रहा है। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा उस पर। और अंतः क्रिया वही है जो अंतः संबंध है, एक ही बात है, ठीक है। अंतः संबंध, अंतः क्रिया एक ही बात है। तो इंटरैक्शन और इंटर रिलेशन एक ही चीज है। तो आंसर जो है इसका नेवर एंडिंग प्रोसेस का कॉन्टिन्यूटी। एट लोअर क्लासेस प्ले-वे मेथड, बोलते हैं ना छोटे बच्चों को प्ले वे मेथड से सिखाएंगे। क्यों सिखाएंगे? क्योंकि छोटे बच्चे वैसे सीखते हैं। हमें कैसे पता चला? बिकॉज वी नो अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, कि बच्चा कैसे डेवलप होता है। ही कैन लर्न इफ ही टेक्स इंटरेस्ट इन द लर्निंग। तो हमें पता है चीजें, हमें प्रिंसिपल्स पता है कि बच्चे के सीखने का तरीका क्या है, इसलिए हम सिखाते हैं। तो ये जो निचली कक्षाओं में खेल पद्धति यूज की जाती है ना, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों पर आधारित नहीं है, ये शिक्षण पद्धतियों पर आधारित नहीं है। ये विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है कि बच्चे का विकास वृद्धि जैसी होती है उसके अनुसार सीखने का तरीका होना चाहिए। तो दिस इज डिपेंडेंट ऑन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इसलिए हम प्ले वे मेथड यूज करते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल। सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल कुछ नहीं होता है। सोशियोलॉजिकल मतलब सोशलाइजेशन जरूर होता है, सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल कुछ नहीं है यहाँ पे। पांचवा क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? हर चीज में भिन्न होते हैं। सिमिलरिटी तो बहुत रेयरली होती है। विकास के क्रम में भिन्न होते हैं, मगर क्रम का मतलब क्या है यहाँ पे समझिए। हर बच्चा डेवलपमेंट की पहली स्टेज पे जाएगा, फिर दूसरी पे आएगा, फिर तीसरी पे आएगा, फिर चौथी पे आएगा, फिर 5वीं पे जाएगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि पहली से तीसरी पे आ गया, तीसरी से चौथी पे चला गया, चौथी से दूसरी पे आ गया, दूसरी से 5वीं पे चला गया, ऐसे नहीं होता है। तो विकास का क्रम सब में सेम रहता है, मगर बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, बट क्रम समान है।
विकास की सामान्य क्षमता सब में बराबर है, सब बच्चे डेवलप हो सकते हैं सामान्य क्षमता, बट विशिष्ट क्षमता अलग है। विशिष्ट क्षमता क्या है कि किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से और जल्दी होगा, किसी बच्चे का बौद्धिक विकास जल्दी होगा। तो विशिष्ट क्षमताएं अलग अलग हैं, सामान्य क्षमताएं बराबर हैं सब में। ठीक है। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, अब देखिए सिद्धांत तो सबके लिए सेम है ना, मैंने डेफिनेशन में ही बोला, प्रिंसिपल का तो मतलब ये है कि सबके लिए सेम है। तो लर्नर डिफर फ्रॉम ईच अदर नॉट इन प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल में डिफरेंस नहीं है। बट फोर्थ ऑप्शन रेट ऑफ डेवलपमेंट, रेट मतलब है स्पीड, कोई बच्चा जल्दी स्पीड से बढ़ता है, कोई कम बढ़ता है ना। किसी बच्चे की अगर 10 साल के दो बच्चे हैं सेम क्लास में, तो आप देखोगे एक की हाइट बहुत ज्यादा है, एक बिल्कुल छोटा सा दिखता है। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि स्पीड अलग अलग है भाई, कोई जल्दी बढ़ गया, कोई धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो स्पीड अलग है। तो बच्चे किसमें भिन्न होते हैं? फोर्थ ऑप्शन दर में भिन्न होते हैं। क्रम सबका सब समान है, सामान्य क्षमता सबकी समान है, विशिष्ट क्षमता सबकी अलग है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत तो सबके लिए ही सेम है। तो पहले 3 में सब बराबर हैं, चौथे में सब अलग है। बहुत सारी और चीजों में भी बहुत अलग है, बट यहां पे तो वो ऑप्शन दे ही नहीं रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, कुछ नियमों पर आधारित है, कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। अच्छा, प्रिंसिपल के लिए नियम वर्ड भी थोड़ा सुटेबल है, पेपर में नियम भी लिखा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल, तो कौन सा इनमें से नहीं है सिद्धांत? पहला कह रहे हैं सामान्य से विशिष्ट, ये तो सिद्धांत है। दूसरा कह रहे हैं प्रतिवर्ती, मतलब उल्टा हो जाता है, रिवर्सिबिलिटी, ये नहीं है। ये क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। कॉन्टिन्यूटी तो है, डेवलपमेंट सबका कॉन्टिन्यूस चलता है ना, और नेवर एंडिंग प्रोसेस है। सीक्वेंशियलिटी, सीक्वेंस में चलता है कि सबसे पहले पहली स्टेज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, है ना। सीक्वेंस सबके लिए सेम है, बिगड़ता नहीं है। बट ये प्रतिवर्ती क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी क्या होता है? रिवर्सिबिलिटी का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, कुछ हमारी लाइफ में ना प्रोसेस रिवर्सिबल है। जैसे पानी को ठंडा करोगे बर्फ बन जाएगी, बर्फ को गर्म करोगे पानी बन जाएगा, रिवर्सिबल है। बट कुछ प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं भी है। दूध से दही जमा लोगे, दही से दूध बना लोगे, नहीं बनेगा ना। तो ऐसी ह्यूमन डेवलपमेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर एक बार आप आगे बढ़ गए, आप वापस पीछे नहीं आ सकते। आप अगर एडोलेसेंस में चले गए तो आप वापस चाइल्डहुड में नहीं आ सकते। तो डेवलपमेंट इज नॉट रिवर्सिबल कि आप वापस आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। और यहां कह रहे हैं नॉट अ प्रिंसिपल, तो रिवर्सिबल प्रिंसिपल नहीं है। बाकी तीनों प्रिंसिपल है, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल नहीं है। आप बदल नहीं सकते, वापस नहीं आ सकते डेवलपमेंट में। लोगों के सपने जरूर होते हैं, काश हम फिर से बच्चे बन जाए, बट हो नहीं सकता ऐसा। तो प्रतिवर्ती वाला आंसर है, रिवर्सिबल नहीं है डेवलपमेंट। अच्छा, ये स्लाइड आ गई। तो अगर आप कोर्सेज लेना चाहते हो तो ऐप से ले सकते हो, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा सिद्धांत है? इट डज नॉट प्रोसीड एट सेम पेस फॉर ऑल, सबके लिए सेम स्पीड नहीं होती। सही तो है, दर सबकी सेम नहीं होती। विकास हमेशा रेखीय होता है, बिल्कुल गलत है, सीधी लाइन नहीं होती है विकास की। आगे जब हम पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे ना, उसमें 4 ग्राफ आएंगे, मैं उसमें आपको समझाऊंगा कि उसमें कौन सा ग्राफ एक्चुअली डेवलपमेंट का है। सीधी रेखा नहीं होती, थोड़ा कर्व होता है उसमें, वो हम आगे देख भी लेंगे। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तो है, तो ये तो गलत हो गया। विकास की सभी प्रतिक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, अंतः संबंधित हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो नीचे के 3 तो गलत है, रेखीय होता नहीं है ना। और ये कहना कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, गलत है। डेवलपमेंट के सारे एरिया आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, ये कहना भी गलत है। बट पहला सही है। पहला क्या है, डज नॉट प्रोसीड एट सेम पेस फॉर ऑल, सबके लिए सेम स्पीड नहीं है, सबके लिए अलग अलग स्पीड है। कोई जल्दी डेवलप हो जाता है, कोई स्लो डेवलप होता है, बट डेवलप सारे होते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका क्या मतलब है? स्वयं में विशिष्ट होने का मतलब है हर बच्चा अपने आप में अलग है, उसकी अलग नीड है, उसके सीखने का तरीका अलग है, उसके इंटरेस्ट अलग है, उसकी एबिलिटीज अलग है, सब कुछ अलग है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। पहला कह रहे हैं कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट ट्रू। मतलब बनाना तो पड़ेगा कॉमन। अब क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 करिकुलम चलाओगे क्या? या स्कूल में अगर 2000 बच्चे हैं तो 2000 करिकुलम चलाओगे क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर इन हेट्रोजीनियस क्लास, गलत है। हेट्रोजीनियस क्लास में बच्चे बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, ये कहना गलत है कि हम उनको डेवलप नहीं कर सकते, बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। नो टू लर्नर्स आर लाइक इन देयर एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड टैलेंट, ये है ना। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, मतलब ये है कि हर बच्चा अलग है, किसमें? उनकी एबिलिटी में, उनके इंटरेस्ट में, उनके टैलेंट में अलग है। और फोर्थ, शिक्षार्थियों में कोई समान विशेषताएं नहीं होती और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। ऐसा थोड़ी है, 2 लोगों के लक्ष्य समान हो सकते हैं ना। आप ये वीडियो देख रहे हो, 2 लोगों का एम सेम हो सकता है कि हमें पेडागोजी बहुत अच्छी करनी है अपनी, हो सकता है। तो फोर्थ आंसर गलत है, लक्ष्य समान हो सकते हैं।
थर्ड आंसर गलत, सॉरी थर्ड आंसर सही है क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन है, विशिष्ट का मतलब ये है। सेकंड गलत है, फर्स्ट गलत है, ये सब मतलब गलत ऑप्शंस है। थर्ड सही है कि उनकी योग्यताएं अलग हैं, एबिलिटीज अलग हैं, इंटरेस्ट अलग है, सब कुछ अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है। सीमा लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली, बड़ी जल्दी सीख लेती है, बट लीना टेक्स लॉन्गर, क्यों टाइम लग रहा है? भाई डेवलपमेंट की स्पीड अलग है सबकी, सब अपने आप में अलग अलग है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस है बच्चों में। तो इसका आंसर सीधा सीधा होगा, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, और कुछ नहीं है ये। उनके बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसकी वजह से ऐसा है कि एक क्लास में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हुए, एक ही टॉपिक पढ़ाते हुए कोई बच्चे को जल्दी समझ में आ जाता है और किसी को देर से आता है। जिसको देर से आया वो किसी और सब्जेक्ट की, किसी और टॉपिक की क्लास में जल्दी समझ लेगा, और जिसको जल्दी समझ में आया वो देर से समझेगा। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से है। 10वां, कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? पहला, विकास परिपक्वन और अनुभव के बीच अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है। बिल्कुल ठीक। जो आपका मैच्योरेशन है, जिसमें जो आप मैच्योर होते हो, जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, उनकी इंटरेक्शन होता है, उनका अंतःक्रिया होती है, उसकी वजह से आपका डेवलपमेंट होता है। ये मैच्योरेशन क्या है? हेरिडिटी की वजह से। एक्सपीरियंस क्या है? एनवायरमेंट की वजह से। तो ये हेरिडिटी एनवायरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक, गलत है। अनुभव मतलब परिवेश से मिलने वाला अनुभव, सिर्फ वही होता है विकास का, गलत है। विकास प्रबलन और दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। मतलब किसी का डेवलपमेंट आप कैसे करते हो? रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट देके। ये तो स्किनर की थ्योरी है, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, ये भी गलत है। मतलब पूरा एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं लगा सकते ना, थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। तो कह रहे हैं कौन सा सिद्धांत है सही? पहला सही है कि जो बच्चे को एक्सपीरियंस मिलता है और जो उसका मैच्योरेशन है, उन दोनों की इंटरेक्शन होती है, अंतःक्रिया होती है, उसकी वजह से बच्चा विकसित होता है। तो पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल? इस बार कह रहे हैं कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। पहला कह रहे हैं सभी विकास का एक क्रम में पालन करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है। क्रम तो सबका सेम है, सीक्वेंस तो सबका सेम है ना, ये तो सही है। बट उन्होंने पूछा कौन सा सिद्धांत नहीं है, ये तो है, सबका सीक्वेंस सेम है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी सही है। बट उन्होंने पूछा कौन सा गलत है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का प्रमाण होते हैं, ये भी सही है। एक्सपीरियंस और मैच्योरेशन की इंटरेक्शन जो होती है उसकी वजह से डेवलपमेंट होता है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये गलत है। सबकी स्पीड सेम नहीं होती, सबकी स्पीड अलग अलग होती है। और क्वेश्चन ये है नॉट अ प्रिंसिपल, नॉट द प्रिंसिपल, फोर्थ प्रिंसिपल नहीं है, ये गलत है। ये 3 सही है ऊपर के, ठीक है। तो फोर्थ आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, बिल्कुल सही है, लाइफ लॉन्ग चलता है डेवलपमेंट। तो विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। विकास संशोधन योग्य होता है, मतलब विकास में चेंज आ जाता है ना, बदलाव तो आता रहता है टाइम के साथ, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट इज गवर्न्ड एंड डिटरमाइंड बाय कल्चर अलोन, सिर्फ और सिर्फ संस्कृति से होता है, ये कहना गलत है। संस्कृति का भी जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, अनुवांशिकता का भी पड़ता है। तो फोर्थ गलत है कि केवल संस्कृति। और ध्यान से सुनिए, मतलब रट्टा नहीं लगाना है, बट ये केवल वाले आंसर हमेशा डाउट वाले होते हैं, क्योंकि सिर्फ एक चीज से कैसे हो सकता है। हालांकि कुछ चीजें सिर्फ एक से भी होती हैं, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा जब वो आएंगी। तो ये मत कहना कि हमेशा गलत होता है ये आंसर, हमेशा नहीं होता है। मुझे पता है यूट्यूब पे बहुत लोग ना तुक्के सिखाते हैं कि केवल देखते ही आंसर लगा दो कि गलत है, ऐसा नहीं है। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे ये वाला आंसर सही भी होता है, ठीक है। तो हमेशा ऐसा मत करना, दिमाग चलाना, केवल देखते ही दिमाग की घंटी जरूर बज जानी चाहिए कि ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, ऑप्शन को, ठीक है। हो सकता है वो सही हो सकता है गलत हो, तो ये वर्ड कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन था कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो फोर्थ वाला सिद्धांत नहीं है, केवल संस्कृति की वजह से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश के नमूने का अनुगम करती है। तो विकास जो स्पीड है डेवलपमेंट की सब में अलग है, बट इट फॉलोज, कैसा पैटर्न फॉलो करती है? टो टू हेड, सिर से, मतलब टो मतलब नीचे पैर से सिर की तरफ उल्टा हो गया, तो ऐसा तो नहीं होता। हैफाजर्ड मतलब कुछ भी हो रहा है, कभी भी हो रहा है, ऐसा भी नहीं होता। अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न या सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली पैटर्न। सीक्वेंशियल, देखो डेवलपमेंट सीक्वेंस से होता है ना, हर बच्चा पहले इनफेंसी में है, फिर अर्ली चाइल्डहुड में आया, फिर मिडिल चाइल्डहुड में आया, फिर एडोलेसेंस में आया, है ना, फिर अडल्टहुड में गया। ऐसा तो नहीं होता कि डायरेक्ट इनफेंसी से अडल्टहुड में गया, अडल्टहुड से चाइल्डहुड में आ गया, चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में चला गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो देयर इज अ सीक्वेंस, क्रमबद्ध है और व्यवस्थित है। तो विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है, ठीक है।
विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो आपको बताना डेवलपमेंट के अगर हम बात करें कौन सी स्टेटमेंट सही है। डेवलपमेंट बिगिंस एंड एंड्स एट बर्थ। बिगिंस ना तो ये बर्थ पे शुरू होता, मैंने आपको बताया था ना पिछली किसी वीडियो में, जन्मों जन्मांतर से चल रहा है, हजारों पीढ़ी पीछे से हमारा डेवलपमेंट होता आ रहा है, तो ना तो शुरू होता ना खत्म होता जन्म पे, दोनों में से कुछ भी नहीं होता, गलत है। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, ये सही है। बच्चा जिस समाज में है, जिस संस्कृति में है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है उसके विकास पर, तो ये तो सही है। विकास एकल आयामी है, ये गलत है, उसके कई आयाम है ना, जिसको हम बोलते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, क्षेत्र, विकास के क्षेत्र। शारीरिक क्षेत्र है, संज्ञानात्मक क्षेत्र है, सामाजिक भावात्मक क्षेत्र है, तो एक आयाम तो नहीं है। विकास पृथक होता है, सबसे अलग हटके होता है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इंडिविजुअल हो रहा है, मतलब विकास सबके कारणों की वजह से होता है ना, बहुत सारे कारण है उसमें। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है, फोर्थ गलत है, थर्ड गलत है, सेकंड सही है और फर्स्ट भी गलत है, तो सेकंड आंसर हो गया। कौन सा उचित है? सेकंड वाला उचित है, बिल्कुल ठीक है ये। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर। ऐसा तो नहीं है कि पहले आगे गए फिर पीछे, पीछे तो आ ही नहीं सकते ना, डेवलपमेंट हमेशा आगे 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 ही बढ़ते जा रहे हैं। आगे कहाँ बढ़ते जा रहे हैं हम सारे लोग? अपनी डेथ की तरफ। तो आपकी जो एज बढ़ रही है, जो आप पहले इन्फेंट थे, इन्फेंट से चाइल्डहुड में आए, चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में, एडोलेसेंस से अडल्टहुड में, एडल्टहुड से मिडिल एडल्टहुड में जाओगे, जिसको मिड एज कहते हैं, मिड लाइफ कहते हैं, और उसके बाद ओल्ड एज में जाओगे, फिर तो हम सारे आगे बढ़ रहे हैं, पीछे कोई नहीं आता। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा, अभी बताया सीधी रेखा नहीं है, थोड़ा कर्व है उसमें, वो हम देखेंगे आगे ग्राफ। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, बिल्कुल ठीक है, स्पीड सबकी अलग है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। देखो यहां तक तो सही है, तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक नहीं जाता है, उसके बाद उसकी गति धीमी हो जाती है, ठीक है, धीमी हो जाती है। तो आंसर हो गया थर्ड, कि भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement about principles of development is incorrect? अब आपको बतानी है गलत स्टेटमेंट कौन सी है। पहला, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन एंड लर्निंग, सही है ये स्टेटमेंट। तो मैचुरेशन मतलब हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है, लर्निंग एनवायरनमेंट का पार्ट है उस पर भी डिपेंड करता है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये भी सही है। आपके अनुवांशिकता और परिवेश की अंतःक्रिया होती है, उसकी वजह से विकास पर प्रभाव पड़ता है। थर्ड, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं, ये भी सही है। चरण सबके सेम है बट व्यक्तिगत भिन्नताएं भी फिर भी हैं, है ना। फोर्थ, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऊपर की 3 स्टेटमेंट सही है। पीछे भी आया था कि डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, मेजरेबल क्वांटिटीज नहीं है, मैथमेटिकल क्वांटिटीज नहीं है जिनको आप मेजर कर सको। हाइट मेजर की जा सकती है, वेट मेजर किया जा सकता है, बट हम ये नहीं कह सकते कि इसका 100 में से ना 80% डेवलपमेंट हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप वो 80% एग्जैक्टली कह ही नहीं सकते। तो विकास जो है परिमाणात्मक नहीं है, क्वांटिटेटिव नहीं है जिसका ठीक ठाक मापन हो सके, ऐसा नहीं है। विकास दोनों है, क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है, बिल्कुल पहली वीडियो में आया भी था कि इसका मतलब क्या होता है। तो दोनों को समझो, दोनों है, सिर्फ ये नहीं है। और मापन तो इसका हो ही नहीं सकता, दोनों के बावजूद मापन नहीं हो सकता, हम इसको नाप नहीं सकते कि कितना किसका डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो आपको बताना कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। पहला, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल ठीक है, धीरे धीरे होता है ना, स्लोली स्लोली स्लोली, हाइट धीरे धीरे बढ़ती है। ऐसा तो नहीं होता ना गन्ने के पेड़ की तरह एक दिन में, गन्ना तो नहीं, खैर बांस के पेड़ की तरह एक दिन में 1 फुट बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्ट कोर्स इन नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। जब बच्चा पैदा होता है तो साथ में कोई कागज नहीं आता है जिसमें हम कहते हैं अच्छा इस डेट पे इतनी हाइट हो जाएगी, इस डेट पे इतना वजन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्ट कोर्स नहीं पता लगाया जा सकता, एग्जैक्टली कितना डेवलप कब होगा नहीं पता लगाया जा सकता। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, बिल्कुल सही है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी बिल्कुल सही, क्रम से चलते हैं ना सब लोग, पहले एक स्टेज आई फिर उससे आगे बढ़े, फिर उससे आगे अगली स्टेज पे गए। तो तीसरा चौथा सही है, पहला भी सही है, धीरे धीरे होता है, बट दूसरा गलत है। सटीक, बिल्कुल सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय हमें पता चल जाती नहीं, ये तो हमें लाइफ टाइम कभी पता नहीं चलेगी। तो डेवलपमेंट इज नॉट 100% प्रिडिक्टेबल,
पूरा अनुमान एग्जैक्टली सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता उसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अब आपको बताना नहीं है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये तो है, डेवलपमेंट दोनों से प्रभावित होता है। दूसरा, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, मतलब डेवलपमेंट यूनिवर्सल होता है? यूनिवर्सल तो नहीं होता है, मतलब कुछ हद तक होता भी है, ये कह सकते हैं कि सबका कुछ हद तक सेम हो रहा है। आगे कह रहे हैं कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। यहां पे हम डाउट में हो सकते हैं कि यूनिवर्सल है कि नहीं है, बट यहां पे हम कंफर्म होकर कह सकते हैं कि कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, कल्चर का तो बहुत प्रभाव पड़ता है विकास पे, है ना। तो ये कहना कि सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ये स्टेटमेंट पूरी गलत है, तो ये गलत हो गई। विकास जीवन पर्यंत होता है, लाइफ टाइम चलता है, बिल्कुल चलता है। विकास परिवर्त्य होता है, मतलब मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल का मतलब है, देखो विकास में ना जो हो रहा है वो बदल जाता है कभी कभी। जैसे एक बच्चा है, बहुत ही अच्छे घराने से है, बहुत ही अच्छे से पोषण मिलता है, बहुत अच्छे से एजुकेशन मिल रही है, प्राइमरी स्कूल में है, अभी 3rd क्लास में। उसके माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह पे कोई कब्जा कर लेता है, बच्चा आ गया सड़क पे, तो बच्चा और उसके साथ में कोई एक बड़ा भाई बहन है, दोनों सड़क पे रहते हैं। अब बदल गया ना सब कुछ। तो विकास में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, परिवेश की वजह से, तो विकास मॉडिफाइबल है। क्वेश्चन ये था, नॉट अ प्रिंसिपल, 4th प्रिंसिपल है, 3rd प्रिंसिपल है, लाइफ लॉन्ग होता है। 1st भी प्रिंसिपल है कि हेरिडिटी एनवायरनमेंट दोनों से, बट 2nd वाला नहीं है। कल्चर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये कहना पूरी तरह से गलत है, पड़ता है, तो ये प्रिंसिपल नहीं है, यही पूछा गया था, तो ये आंसर हो गया। 19, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को बड़ा पसंद है ये क्वेश्चन, और अगला वाला भी। एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। वर्ग क्या होता है? स्क्वायर, नहीं बन रहा उससे। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई का अनुभव करेगा। अरे जब बच्चा 4 सीधी लाइनें नहीं खींच पा रहा, तो वो डायमंड का जो इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम होता है, डायमंड है ना, हीरे का डायग्राम बनाना, वो कैसे बना लेगा? वर्ग बनाने में 4 सीधी लाइनें खींचनी है, वो नहीं बन रही उससे। डायमंड में इतनी सारी सीधी लाइनें खींचनी, कम से कम 10 लाइनें, कैसे बना लेगा? नहीं बना पाएगा। तो कह रहे हैं ही शी अप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल टू अराइव एट अजम्पशन। ये जो अनुमान उस टीचर ने लगाया कि बच्चा फिर डायमंड की शेप भी नहीं बना पाएगा जब इससे स्क्वायर नहीं बन रहा, किसके बेसिस पे लगाया? भाई जब बच्चा आसान काम नहीं कर पा रहा तो कॉम्प्लेक्स कैसे कर लेगा, है ना। आसान है वर्ग बनाना, 4 सीधी लाइनें खींचना, नहीं बन रहा उससे, डायमंड का चित्र कैसे बना लेगा? नहीं बना पाएगा। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंधित है। क्रम सही है, क्रम में होता है, तो जब आसान नहीं कर पा रहा, डिफिकल्ट कहां से कर लेगा? बट हम बाकी ऑप्शन भी पढ़ेंगे। विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है, रिवर्सिबल है विकास, डेवलपमेंट नहीं है ना, अभी तो बताया था। डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, स्लो होता है, बिल्कुल ठीक है, बट इसका स्लो से क्या लेना देना है? अगर हम कहते जी बच्चा 1 साल में सिर्फ 6 इंच बढ़ा, तो ये है स्लो का मतलब। तो 4th कह रहे हैं डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, ये भी गलत है। यहाँ पे तो बच्चा ही एक है, हम कौन सा 2 बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं कि एक बना पा रहा है, एक नहीं बना पा रहा है। अगर ये क्वेश्चन में दिया होता तो आंसर 4 होता कि अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग है। अभी आंसर है कि डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में होता है। जब बच्चा आसान चीज करेगा उसके बाद डिफिकल्ट चीज करेगा, जो बच्चा आसान चीज नहीं कर पा रहा वो डिफिकल्ट भी नहीं कर पाएगा। तो सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, सीक्वेंस है डेवलपमेंट का। तो पहला आंसर हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पसंद है मुझे ये क्वेश्चन, और अगला वाला भी। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। आपने देखा होगा ना, प्ले स्कूल में बच्चे आते हैं रोते हैं, मुझे मत छोड़ के जाओ, मुझे लेके जाओ, बहुत रो रहे होते हैं कि मुझे नहीं रहना है स्कूल में, रो रहे होते हैं। अब वही बच्चा जो पहले बहुत रो रहा था, होता क्या है, 2 साल बाद वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता। तो अब उसको गुस्सा आ रहा है, अभी भी डर लग रहा है, प्राइमरी स्कूल पहुंच गया, वो रो नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, अपितु उसके कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। जैसे ये है ना, गर्दन और कंधा मतलब तन जाता है बिल्कुल, डर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? मतलब इसके पीछे प्रिंसिपल कौन सा है डेवलपमेंट का? ध्यान से सुनिए, इसके पीछे प्रिंसिपल है पहला वाला, बताता हूं क्यों। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता क्या है? वैसे तो ये शायद वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा। बट डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेव करना, जो कि छोटे बच्चे नहीं कर पाते हैं। एक बच्चा जो कि 1 साल का है, उसको भूख लगी है रोएगा, दर्द हो रहा है रोएगा, कुछ मांगना है रोएगा, अपना कुछ भी व्यक्त करना है रोएगा, क्योंकि और कुछ आता ही नहीं है।
बट जब वो बच्चा 4 साल का हो जाता है वो हर चीज़ रोकर नहीं कहता है, उसके पास बहुत सारे मैसेज हैं, चेहरा अलग तरह से दिखाता है, फेस, है ना, एक्सप्रेशन, तो ये टाइम के साथ आते हैं ना। तो दिस इज डिफरेंशिएशन कि एक कम एज का बच्चा कम एक्सप्रेशन, कम मैसेज यूज करता है अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, बट एक ज्यादा एज का बच्चा अलग अलग तरीके यूज करता है अपनी बात कहने के लिए, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो दिस इज डिफरेंशिएशन कि पहले वो सिर्फ रो रहा है, चिल्ला रहा है, और बाद में जाके वो उसके कंधे और गर्दन की मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं जो स्ट्रेस है उसकी वजह से, तो एक्सप्रेस करने का तरीका चेंज हो गया। दिस इज डिफरेंशिएशन। ये क्या है? विभेदीकरण। अब बच्चा विभेद कर पा रहा है। एकीकरण क्या होता है? अलग अलग बॉडी की पार्ट्स को साथ में यूज करना एक एक्ट करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं? सामने देखने की बजाय नीचे पैडल पे देख रहे होते हैं, पैर चलाते हैं, क्योंकि जब उनके पैर चल रहे हैं उनसे सामने देखा नहीं जा रहा, जिसको हैंड आई कोऑर्डिनेशन कह सकते हो आप। यहाँ पे लेग आई कोऑर्डिनेशन है। इसी तरह से बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, आपने देखा होगा शटल कहीं और से आ रही है, रैकेट कहीं और जा रहा होता है, बिकॉज हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो विद टाइम बच्चा हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है ना, आंखों को हाथों को साथ में यूज करना। तो विद टाइम बच्चा ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो डेवलप करता है, ये क्या है? ये है एकीकरण, की अलग अलग पार्ट्स बॉडी के साथ में यूज करना। दिस इज इंटीग्रेशन। हालांकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का एग्जांपल नहीं, ये डिफरेंशिएशन का एग्जांपल है, ये विभेदीकरण का एग्जांपल है, जहां पे पहले बच्चा कुछ अलग कर रहा है, बाद में जाके थोड़ी एज बढ़ने के बाद अलग कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमने कैसे देखा कि पूर्व प्राथमिक में ऐसे कर रहा है, बट 2 साल बाद वही बच्चा है अलग तरीके से कर रहा है। तो वही बच्चा अलग तरीके से कर रहा है 2 साल बाद, मतलब उसने कुछ और सीखा। विद टाइम वो विभेद करना सीख गया है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग व्यवहार करना सीख गया है ना। तो बाकी ऑप्शन ये क्रमिक होता है, क्रमिक एक अलग चीज है, ऊपर चला गया। जो निरंतर होता है इसका इससे कुछ लेना देना नहीं, अलग अलग लोगों में विकास भिन्न भिन्न होता है। अब ये आंसर क्यों नहीं है? बच्चा ही एक है, वही बच्चा आज है, वही बच्चा 2 साल बाद है, तो फोर्थ कैसे हो सकता है? आंसर नहीं हो सकता ना, फर्स्ट है आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा पसंद है मुझे दोनों क्वेश्चन जो भी गए। तो ये एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं बढ़िया, रियल लाइफ सिचुएशन दे रखी है, अब बताओ क्या करना है। तो ऐसे क्वेश्चन पे पेपर आने लग जाए ना, आहा, मतलब करने वाले को भी फील आएगा कि क्या पेपर कर रहा हूँ। बाकी वो लल्लू पंजू से जो पीछे क्वेश्चन गए फैक्चुअल सीधे सीधे, दम नहीं है उनमें, बट करा देते हैं हम, कोई बात नहीं, थोड़ा सीखने को ही मिलता है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा आज भी जो हमने पढ़ा। 20 क्वेश्चन हमने करे डेवलपमेंट पे,